उर्दू न्यूज़ बुलेटिन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कश्मीर स्टील TMT सरिया और MS सिटी सर्विसेज करनगर श्रीनगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कश्मीर क्राउन पर उर्दू खबरनामे के साथ मैं आशिक मीर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम सुर्खियों पर। पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर उठाने पर भारत बरहम। बडगाम तसादुम में एक जंगजू जाँ बहक, फौजी एहलकार जख्मी। वस्ती जिला श्रीनगर और शुमाली जिला बारामूला में NIA के ताज़ा छापे। जम्मू कश्मीर के अखनूर में BSF ने ड्रोन को गिराया, असला किया जब्त। भारत चीन मुज़ाकरात का छठा दौर, फौजी इनखला पर दिया जोर। और अब इन खबरों की तफसील। भारत ने मंगल के रोज पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया है। भारत का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा में तवील अरसे से जारी तनाज़े में एक ने भारत का कहा है कि इस्लामाबाद को दहशतगर्दी से निमटने की तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के 75वें बरस मुकम्मल होने पर मुनक्किदा इजलास के दौरान जम्मू और कश्मीर का मसला उठाने के जवाब में भारत ने कहा है कि इस्लामाबाद आलमी सतह पर दहशतगर्द का मरकज़ है और इससे निमटने के लिए बजाय भारत को निशाना बना रहा है। तर्जुमान ने कहा है कि नौजवानों को जंगजुओं की सफ़ों में शामिल होने के लिए पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब के दौरान मसला कश्मीर का तज़किरा किया था। इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की फ़िरस्त सेक्रेटरी विदेशा मित्रा ने कुरैशी के खिताब को भारत के अंदरूनी मामलात के बारे में कभी न ख़त्म होने वाली दास्तान बताया। इससे कबल पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक वीडियो पैगाम में अक़वाम मुत्तहिदा की कामयाबियों को सराहा, लेकिन इसमें नाकामियों को भी उजागर किया गया। उन्होंने अपने खिताब में कहा है कि जम्मू और कश्मीर फ़लस्तीन के तनाज़ात इदारे के सबसे वाज़िया और देरीना तनाज़े है। जम्मू और कश्मीर की अवाम अभी भी अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए उनसे अपने हक़ खुद इरादियत के वादे की तकमील मनज़र है। उन्होंने कहा है कि आज अक़वाम मुत्तहिदा को एक टाक शब्द कहा जाता है। वहीं दूसरी जानिब वस्ती कश्मीर के ज़िला बडगाम के चार शरीफ इलाके में आज सुबह फौज और जंगजुओं के दरमियान तसादुम आराई शुरू हुई। तसादुम आराई में अभी तक की मिली इत्तला के मुताबिक एक जंगजू जाँ बहक जबकि एक फौजी एहलकार भी इस तसादुम में जख्मी हुआ है, जिसे बाद में फौज की 92 बेस अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। अभी तक की मिली इत्तला के मुताबिक इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी था और वक्फे से गोलियों की आवाज़ें भी आ रही थी। इत्तलात के मुताबिक पुलिस, फौज और CRPF की मुश्तरका टीम ने इलाके का दौरा किया जहां पर जंगजुओं की मौजूदगी की खबर मिली थी। मुसद्दिका इत्तला के बाद चार शरीफ गांव में गुज़िश्ता रात को सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। ज़राई के मुताबिक मुश्तरका टीम ने मुश्तबा मकाम का घेराव किया जहां पर छुपे हुए जंगजुओं ने फायरिंग की, जिसके बाद तारिफीन के दरमियान गोलियों का तबादला शुरू हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद तारिफीन में तसादुम शुरू हो गया। तसादुम में अभी तक की मिली इत्तला के मुताबिक एक जंगजू जाँ बहक जबकि एक फौजी एहलकार भी इस तसादुम में जख्मी हुआ था। जख्मी जवान की शिनाख्त फौज की 53 RR के नवीन कुमार के तौर पर हुई है और उन्हें श्रीनगर के फौजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। इधर वस्ती कश्मीर के श्रीनगर और शुमाली कश्मीर के बारामूला में कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने कई एक जगहों पर छापे मारे और इन छापों के दौरान NIA ने BJP से वाबस्ता एक महिला के घर पर भी छापा मारा। महिला का कहना था कि कुछ साल कबल उनके घर पे शुपियां से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स रहते थे जो बीजेपी से भी वाबस्ता थे और हाल ही में देविंदर सिंह मामले में उन्हें एनआईए ने अरेस्ट भी किया था और उसी हवाले से उस शख्स के कुछ दस्तावेजात
यहाँ पर मौजूद थे, जिसको लेकर आज एनआईए ने छापे मारे और वो दस्तावेज साथ लेके गए। इसके अलावा आज बटन के पलहलन इलाके में भी एनआईए ने रेड डाली और शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के कई एक इलाकों पर एनआईए ने रेड डाली। जराए से मालूम हुआ है कि एनआईए की टीम ने आज सुबह गुलाम रसूल वाजा की रिहाइशगाह पर छापा मारा और घर की तलाशी ली। इस दौरान एनआईए ने कानिसपोरा में भी एक मुकामी शख्स के घर पर छापा मारा। जराए का कहना था कि मज़कूरा जो शख्स है जंगजुओं की माली मामनत कर रहे थे। इस दौरान एनआईए ने बारामूला खोजाबाग में भी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा विंग की वाइस प्रेसिडेंट हलीमा बेगम के घर पर भी छापा मारा। हलीमा बेगम ने हमसे बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता साल उनके यहाँ तारिक अहमद मीर नामी एक शख्स रहता था, जिसका ताल्लुक जनूबी कश्मीर के शुपियाँ ज़िले से है और कई बार इलेक्शन में भी हिस्सा ले चुके हैं। शख्स बीजेपी से वाबस्ता थे और कुछ साल कबल एनआईए ने मुअत्तल जम्मू व कश्मीर पुलिस के डीएसपी दविंदर सिंह के मामले में भी गिरफ्तार हो चुके हैं। एनआईए ने आज इसी हवाले से तारिक अहमद मीर के कुछ दस्तावेज़ात यहाँ से जब्त किए। वाज़ेह रहे कि आज बारामूला के मुतअद्दिद इलाकों के साथ साथ श्रीनगर में भी एनआईए ने पीरबाग के इलाके में रेड डाली, जहाँ पर तफासिल अहमद नामी शख्स के घर पर छापा मारा गया और वहाँ से भी कई एक चीज़ें जब्त की गई। मेरे पास एक आज से पहले 4 साल पहले एक बंदा रहता था, तारिक मीर शुपियन का, और 3 साल हो गए उसको मैंने यहाँ से निकाला है। वो बीजेपी से रिलेटेड था। फिर बाद में जब उसकी जो भी कारनामे हमारे पास पहुँचे तो वो मैंने पुलिस से शेयर करके वो कारनामे उसके पुलिस से शेयर करके और पुलिस की मदद लेके यहाँ से मैंने उसको निकाला। तो बहरहाल हम सबका फ़र्ज़ बनता है एनआईए की कोऑपरेशन करना, उनके साथ ऐसे काले कारनामे वाले लोगों को सामने बेनकाब करना। उसमें उसी के कुछ लेसन्स वगैरह और उसके कुछ 2-3 एक फ़ाइल थी उसकी, शायद मुझे लगता है वो फ़ाइल पूरी उसी के ट्रंक में पड़ी हुई थी, तो वो मैंने उनको दे दी। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से तिजारती वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। मुल्क किस तमीर से तरक्की मज इश्तराक तुहंदिस प्रत कदमस पे तुहंद हम सफर कश्मीर टर्बो TMT सरी, चाहे बुनुलीतन या तूफान महफूज रूजू तो तुहंद मकान पान नयो तुहंद पनन कश्मीर टर्बो TMT सरी, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। बारामूला में रेडीमेड गारमेंट्स की दुनिया में जाना व पहचाना नाम एम्स गारमेंट्स होलसेल डीलर्स एंड सप्लायर्स। हमारे यहाँ हर तरह के रेडीमेड गारमेंट्स होलसेल कीमतों में दस्तयाब है। बारामूला कस्बे में वाहिद और मुनफरिद होलसेल दुकान, जहां पर आला मयार के जेंट्स गारमेंट्स होलसेल कीमतों पर आप हासिल कर सकते हैं। मलबूसात से वाबस्ता ताजिर हमारे यहाँ से हर तरह की रेडीमेड गारमेंट्स उम्दा कीमतों में हासिल कर सकते हैं। अपने कारोबार को फरोग देने के लिए आप हमारे पास तशरीफ ले आइए। हमारा पता है एम्स गारमेंट मुझसे लाला कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, PWD रोड, बारामूला। राब्ते के लिए डायल करें 7006049296, 7006951006, 9906424521। वक्फे के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। इधर मशरकी लद्दाख में भारत और चीन तनाज़े को लेकर छठे रोज भी मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहा। पीर के रोज चीन के साथ सीनियर फौजी कमांडर सतह के मुज़ाकरात छठे दौर के दौरान भारत ने मशरकी लद्दाख में तसादुम मकामात से चीनी फौजियों को जल्द और मुकम्मल इनखला पर जोर दिया। इन मुज़ाकरात में 5 नुकाती 2 तरफ़ा मुआहदे पर तवज्जो दी गई। मशरकी लद्दाख में कशीदगी कम करने और फौजियों की वापसी के सिलसिले में दोनों ममालिक के माबैन 5 नुकाती मुआहदे पर अमल दरामद के लिए भारत और चीन के सीनियर फौजी कमांडर के दरमियान पीर को एक बार फिर मुज़ाकरात हुए।
بھارتی وفد میں لیفٹیننٹ جنرل PJK مینن بھی شامل ہے جو اگلے مہینے کو کور کمانڈر کے عہدے پر فائز ہو سکتے ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ مذاکرات کا ایجنڈا 5 نکاتی معاہدے پر عمل درآمد کے لیے ایک واضح ڈیڈ لائن طے کرنا تھا۔ گزشتہ دنوں جموں و کشمیر پولیس کے DGP دلباغ سنگھ نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ پاکستان ڈرون کے ذریعے بھارت میں اسلحہ اور گولہ بارود بھیج رہا ہے، جس کے نتیجے میں آج اخنور سیکٹر میں ایک ڈرون گرایا گیا جس میں سے اسلحہ برآمد کیا گیا۔ جموں و کشمیر کے اخنور سیکٹر میں فورسز کی مشترکہ پارٹی نے اسلحہ و گولہ بارود برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اخنور کے نیو لاکھاد علاقے میں ڈرون کے ذریعے اسلحہ و گولہ بارود گرایا گیا تھا جس کو بھارتی فوج نے ضبط کیا۔ سیکورٹی فورسز نے 2 AK-47 رائفلز، 3 AK میگزین، 90 گولیوں کے راؤنڈ اور اسٹار پستول برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ قابل فراہم ہے کہ گزشتہ دنوں جموں و کشمیر کے DGP دلباغ سنگھ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ پاکستان ڈرون کا استعمال کر کے بھارت میں جنگجوؤں کو اسلحہ و گولہ بارود فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک سنجیدہ مسئلہ قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں جموں و کشمیر کی سرحدی علاقوں میں آرمی نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بھی بھاری مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود برآمد کیا ہے جس کو ٹنلو اور ڈرون کے ذریعے بھارتی علاقے میں منتقل کیا گیا تھا۔ ادھر DPN کے بانی اور سینئر لیڈر ایڈوکیٹ تیجندر سنگھ نے اپنی پارٹی میں شمولیت کی۔ ان کے ہمراہ منجیت سنگھ بھی تھے۔ منجیت سنگھ کی موجودگی میں پارٹی میں شمولیت کی گئی۔ اس موقع پر اس کے ہمراہ کئی دوسرے سیاسی لیڈران بھی موجود تھے۔ آج کے اس اردو خبرنامے میں اتنا ہی۔ دیجیے اپنے میزبان عاشق میر، ایڈیٹر صوفی سجاد، عابد میر اور عارف بٹ کو اجازت، اس وعدے کے ساتھ کہ ہم کرتے ہیں آپ کی بات اور کہتے ہیں سچ ذمہ داری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اردو نیوز بلیٹن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کشمیر سٹیل TMT سریا اور MS سٹی سروسز کرن نگر سری نگر۔ وادی کشمیر میں جانا اور پہچانا نام MS سٹی سروسز کرن نگر سری نگر۔ کووڈ-19 جیسے مولک بیماری سے بچنے کے لیے ہمارے یہاں ہر طرح کے آلات دستیاب ہے۔ کورونا وائرس جیسی بیماری سے بچنے کے لیے ہمارے پاس 3 پلائی ماسک وتھ نوز پن، 3 پلائی ماسک وداؤٹ نوز پن، 3 پلائی ماسک وتھ آئی پروٹیکشن، کاٹن واشبل ماسک، N95 ماسک، ڈیجیٹل تھرمومیٹر، فنگر پلس آکسیمیٹر، رین کارڈ، PPE کٹس، سرجیکل کیپس، فیس شیلڈ اور نینو سپرے کے علاوہ دیگر ساز و سامان رعایتی قیمتوں پر دستیاب ہے۔ وادی کشمیر کے تمام تر اضلاع میں ڈیلرشپ کے لیے بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے فون نمبرات ہیں 9906123111۔ آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں 9419403890، 9018227661۔ MS سٹی سروسز، اپوزٹ نیشنل ہائی اسکول، کرن نگر سری نگر۔ السلام علیکم ویورز، میں کرن نگر سٹی سروسز سے آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ کووڈ-19 کے ریگارڈنگ جتنے بھی پروٹیکشن پروڈکٹس آتے ہیں ساری چیزیں یہاں پہ دستیاب ہیں مینوفیکچرنگ پرائز پر۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک بار ہمارے یہاں پہ آئیے اور ہمیں اپنی خدمت کرنے کا موقع دیں۔